नरसिंहदेव भगवान की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। पति पावनिका गौरंग महाप्रभु की जय। नाम श्री गोपीनाथ भगवान की जय। नित्य स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare
विशाखा जय ललिता विशाखा ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय गीता माँ गीता माँ श्रीमद् भगवत गीता जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम 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 जय जय गौरा हरि गौरा हरि पतित पावन गौरा हरि जय गौरा निताय गौरा निताय पतित पावन गौरा निताय जय निमाय निताय निमाय निताय निमाय निताय जय गौरा हरि जय पंचतत्व पंचतत्व पतित पावन पंचतत्व निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय मेरा प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय प्रभुपाद नाम संकीर्तन यज्ञ की हरे कृष्ण महामंत्र की मदन विनाशक शिष्णु सिंह जी भगवान महाराज लीला प्रवेश स्वामी श्री प्रभुपाद की गौर प्रेम हरि हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कलयुग आधार हरे कृष्ण महामंत्र की युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद। आए हुए समस्त भक्तों का
हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। आज अत्यंत ही सुंदर अवसर है कि हम सब मिलकर श्री श्री नरसिंहदेव भगवान के इस पवित्र पुष्य अभिषेक में सम्मिलित हैं, जिसमें हम सब मिलकर नरसिंहदेव भगवान का फूलों के साथ अभिषेक करेंगे। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि भगवान ने हमें अवसर दिया है। तो इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है इष्ट प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। कृष्णा त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेम मुमर्तो श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्राधरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 सर्व विघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान की जय। परम सौभाग्य है कि हम नरसिंहदेव भगवान के गोद में बैठकर आज अत्यंत ही सुंदर भगवान की लीलाएं श्रवण करके भगवान का अभिषेक करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 40 में कहते हैं, नेहाभिक्रमणाश्वस्ति स्वल्पवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि अगर कोई भक्ति के रास्ते पर थोड़ी सी भी प्रगति करता है तो इस कार्य में, इस रास्ते में ना तो कोई कमी होती है, ना ही कोई हानि होती है, ना ही कोई नुकसान होता। मतलब थोड़ा सा भी यदि हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं तो भगवान उससे इतना आनंदित होते हैं कि भगवान स्वयं को ऋणी समझते हैं। और हम यदि थोड़े से भी पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में गजेंद्र ने अपनी सूंड से एक कमल का फूल उठाया और भगवान के चरणों में समर्पित किया, और भगवान ने उस छोटी सी भेंट को इतना प्रेम से स्वीकार किया कि उसे ना केवल ग्राह के फंद से परंतु जन्म जन्मांतर के इस देह के जन्म मरण के चक्कर से, संसार के आवागमन से ही छुटकारा प्रदान कर दिया। तो भगवान छोटी सी सेवा, भगवान के नेत्र कैसे हैं पता है? भगवान को हमारी जो छोटी सी सेवा है ना, वो भी बड़ी बड़ी दिखती है। मतलब भगवान के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, मगर एक ऐसा है कि आप थोड़ा सा भी भगवान के लिए यदि करते हो, थोड़ा सा भी करते हैं ना, तो भगवान को बहुत बड़ा लगता है। भगवान को लगता है कि इसने मेरे लिए, अगर आप एक फूल भी चुनकर देते हो ना, तो भगवान को लगता है कि आपने पूरा गार्डन उनको दे दिया। इतना ज्यादा भगवान को अपनी थोड़ी सी सेवा भी इतनी प्रिय लगती है। एक बारी क्या हुआ, एक भक्त था, ऐसे फ्लावर डे आता है ना, जैसे आज पुष्प अभिषेक है, ऐसे एक फ्लावर डे भी आता है ना, तो उसने क्या सोचा कि सब लोग अपने अपने प्रेमी को फूल जो है ना वो गिफ्ट करते हैं, तो हम तो कन्हैया से प्यार करते हैं, तो हम उनके लिए भी एक फूल जो है वो गिफ्ट, हरे कृष्ण, एक फ्लावर गिफ्ट करके जाएंगे। तो वो बेचारा बहुत गरीब था, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने सोचा मैं एक ही रोज फ्लावर लूंगा, लेकिन भगवान को अर्पण करूंगा। तो भगवान क्या, थोड़ा सा भी भगवान को देते तो भगवान को तो ज्यादा लगता है। जैसे भागवतम में एक कथा आती है, एक बहुत बड़ा राजा था बहुलाश्व, और एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। तो वो दोनों ने भगवान श्री कृष्ण को बोला कि आप हमारे घर पे आइए और भोजन खाइए। जब भगवान मथुरा चले गए थे ना, तो दोनों ने भगवान को बहुत बहुत ना बोला कि आप हमारे घर पे आइए। अब भगवान को ये लग रहा था कि अगर मैं राजा के घर पे जाऊंगा तो ब्राह्मण को लगेगा देखो मैं गरीब हूं ना, इसके लिए भगवान मेरे पास नहीं आए। देखो गरीबों के पास भगवान भी नहीं आते। और फिर जो राजा है अगर ब्राह्मण के पास जाएगा तो राजा को दुख होगा कि मैंने कितना प्यार से बुलाया तो मेरे पास नहीं आए। तो भगवान के पास तो बहुत सारी शक्तियां है ना, भगवान अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं जितना भी चाहे। तो भगवान ने पहले तो कहा इधर जाऊं कि इधर जाऊं, अगर एक जगह जाऊंगा तो एक का दिल दुखेगा, दूसरी जगह जाऊं तो मैं क्या करता हूँ, अपने में से दो बना देता हूँ। भगवान तो अपने में से कितने सारे, जब रास लीला थी तो प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण थे ना, तो उस तरह भगवान ने अपने आप को दो में है ना एक्सपेंड कर दिया। तो एक स्वरूप से वो किसके घर पे गए, किसके घर पे, ब्राह्मण के घर पे, और दूसरे के स्वरूप के साथ राजा के घर पे गए। तो अभी राजा ने जो भगवान का स्वागत किया है,
राजा के पास जब भगवान गए, अभी आ रहे ना, जहां से भगवान आ रहे वहां से पूरे पुष्प बिछाए हुए थे, पूरे जितना ना पूरा रोड्स पे डेकोरेशन किया हुआ था, इतनी सारी भगवान के लिए। और हर जगह जगह पर है ना बहुत सुंदर सुंदर है ना स्त्रियां खड़ी थी भगवान के ऊपर। कोई तो चंवर, सोने का जो चंवर का नीचे नहीं होता पकड़ने का हैंडल होता है, वो सोने का था। और कोई मोर पंख से भगवान को हवा कर रहे हैं, तो कोई ना भगवान के चरणों पे डाल रहे हैं। तो ऐसे करते करते भगवान जब अंदर आ रहे थे, और इतना सुंदर भगवान का सोने हीरे जवाहरात का सिंहासन बनाया, और बहुत ही सुंदर पात्र था, उसमें जो है ना हीरे जवाहरात लगे थे। जब भगवान के है ना चरण धुलाए, और बहुत ही भव्य से भगवान का स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद मतलब जितने भी अच्छे अच्छे रसोइया होते हैं ना, जैसे शेफ होते हैं, सबको बुलाया था कि आप लोग सब अलग अलग डिशेस, यहाँ से लेकर जहाँ तक नजर जाए, भगवान के लिए इतनी सुंदर सुंदर डिशेस बनाए थे। और फिर उसको बहुत ही अच्छी अच्छी सोने चांदी की प्लेटों में उनको सर्व किया। और जब भगवान खा रहे थे, कोई उसको भगवान को चंवर झुला रहे हैं, कोई छतरी पकड़ के खड़े हैं, कोई मोर पंख खड़ा, भगवान को इतना सुंदर स्वागत किया, इतना सुंदर भोजन कराया। और फिर जो गरीब ब्राह्मण था उसके पास भगवान गए, तो उसके पास तो इतने पैसे, इतना धन भी नहीं था, तो भगवान को बस ऐसे ही प्यार से लेकर आए। और बैठने के लिए कोई सिंहासन नहीं था, बस ऐसे ही वस्त्र से साफ करके जगह, वो छोटा सा जो अपना धोती का पुराना पीस होगा वो बिछा के भगवान को उस पर बिठा दिया। और प्रसाद में भी कुछ खास इतना था नहीं, क्योंकि जो मधुकरी करके आया था वो उसने बना के रखा था, वो भगवान को अर्पण किया। और चंवर करने के लिए उसके पास कोई सोने चांदी वाले हैंडल वाले नहीं थे, अपनी ही धोती को उठा के ऐसे करके जो पहना था ना, वो उसको पहना के ऐसे ऐसे भगवान को कर रहे थे। तो ऐसे भगवान की सेवा कर रहे थे। और उसने तो पानी ही नहीं उठाया, भगवान के चरण धोने के लिए नेत्रों के जल से ही भगवान के चरण का अभिषेक कर दिया। लेकिन भगवान जो है ऐसा नहीं है कि जो रिच होंगे उससे खुश नहीं होंगे, या जो गरीब होंगे उससे खुश नहीं होंगे। भगवान सबके साथ सम है। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। मैं तो समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके साथ एक हूँ। न मैं द्वेषोस्ति न प्रिय, ना किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी का पक्षपात करता हूँ। लेकिन फिर भी ये भजन्ते तुमां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, जो प्रेम और श्रद्धा के साथ मेरा भजन करते हैं वे मेरे हैं, और मैं भी उनका हो जाता हूँ। और यहाँ तक कह दिया कि अहम भक्त पराधीना यह स्वतंत्र इवोद्विज, मैं तो भक्त के हाथों बिक जाता हूँ। जैसे कठपुतली को चलाने वाला जो खिलाड़ी है वो कठपुतली को कैसे चलाता है, उसी तरह से भगवान बोलते जैसे मेरे भक्त मुझे नचाते हैं ना, मैं वैसे नाचने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो भगवान उतना ही प्रसन्न उस ब्राह्मण से हुए जितना उसने इतना ज्यादा तो सेवा मतलब नहीं कर सकता, जितनी उसकी क्षमता थी उतना वो कर सकता। और राजा के पास जितनी क्षमता थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान इतने से प्रसन्न होते हैं या इतने से प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको कितना देना है, जितनी आपकी योग्यता है, मतलब अपनी ओर से 100% देना है। कैसे देना है अपनी ओर से, फिर से बताएंगे, अपनी ओर से जितना आप कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम थोड़ा, जिसको किसी को बहुत अच्छे से सेवा करनी आती है, बहुत अच्छे से सेवा, कोई कलाकार होते हैं, कोई है ना बहुत ही अच्छी सेवा कर सकते हैं, और कोई हमारे जैसे अनाड़ी होते हैं जिनको कुछ सेवा करना आती नहीं है, जो भी काम करते हैं ना कोई इतना उल्टा सीधा कर देते हैं। तो भगवान ये नहीं देखते कि आपने कैसा किया, आपके भाव को देखते हैं, आपने किस भाव से किया। अगर उल्टा सीधा भी हो गया ना तो भी भगवान को अच्छा लगता है। तो एक भक्त था, जिसे हम बस भी बता रहे थे ना, वो उसने सोचा कि आज फ्लावर डे है तो मैं क्या करूंगा, अपने प्रेमी के लिए एक पुष्प लेके जाऊं। लेकिन हुआ ये कि पुष्प वाले सारे जितने
शॉप से ना उसमें पुष्प खत्म हो गए। अभी कभी कभी ऐसा होता है ना भाई, फ्लावर नहीं मिलते या फिर कोई बड़ा बड़ा कोई सेलिब्रेशन होता है तो फिर मिलते नहीं मार्केट में फूल। उसने देखा फ्लावर्स ही नहीं है, पूरी जगहों पे ढूंढ रहा है, फूल ही नहीं मिले। एक शॉप पे गया, एक बहुत ही सुंदर रेड रोज रखा हुआ था, बस बोला ये, और उसको अभी देखते ही क्या सोचा, क्या तो कृष्ण खुश होंगे, मुझे मिल गया, दिल से खुश हो गया कि चलो ये एक गुलाब में भगवान को दे दूंगा, भगवान कितना खुश होंगे। सोचते सोचते वो सोचे तो पहले मैं चरणों में रखूंगा, नहीं चरणों में नहीं रखूंगा, मैं क्या करूंगा, राधा रानी के हाथ में दूंगा। फिर बोला नहीं मैं कृष्ण की पगड़ी को लगाऊं। बोला सोच रहा है कि इसको मैं ऑफर कैसे करना है, दिल ही दिल में सोच रहा है, अभी तक वो दुकानदार के साथ लिया नहीं है, बस जैसे ही दिख गया ऐसा। पता है भगवान क्या है, भगवान भावग्राही है। अगर आप दिल से भी सोचोगे ना कि मैंने भगवान को ये ऑफर किया है, तो भगवान दिल से भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप कभी आपको कभी ऐसा मतलब जीवन में हो कि आपको कोई बहुत ही अच्छी चीज पसंद आ गई है, आप मार्केट जा रहे हो, एक बहुत ही बढ़िया किस्म की फूलों की माला है और आपका दिल कर रहा है कि मैं अपने नरसिम्हा भगवान को या अपने गोपाल को या अपने गोपीनाथ को ये माला पहनाऊं, और आप उससे पूछते भाई कितने की है, वो बोलता है 3000 रुपए की है। आप बोलो भाई इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, तो आपके पास एक मैजिकल आइडिया, क्या करना है, उसी टाइम से आप नहीं ले सकते, भगवान तो आ सकते हैं। भगवान तो कहाँ पर है, सर्वस्य चाहम हृदय सन, हर जगह पे है। तो भगवान को बोलो इधर आओ, कहाँ पर हो, कहीं पर भी होगा आ जाएगा ना। प्रहलाद ने बोला ना भाई इस खंबे के अंदर तो आ गया था ना, आप भी पुकारो, बोलो इधर आओ। बोलेगा क्या काम है, बोले बस ये हार पहनाना है आपको। तो जिधर भी होगा आपका भगवान आ जाएगा और वहीं से आप ऑफर कर दो, बोले भगवान ये हार मैंने आपके लिए ही लिया है, आप इसको स्वीकार कर लो, और भगवान उसी समय स्वीकार करेंगे। आपने खरीदा भी नहीं, उसने पहन भी लिया, कैसी मजे की बात है। तो कभी भी अच्छा, मुझे तो जब भी अच्छे अच्छे फ्लावर दिखते हैं ना, मैं उसी टाइम पर गोपीनाथ का ऑफर कर देती हूँ। जब भी बड़े बड़े खूबसूरत हार दिखते हैं, आंखें बंद करो, गोपीनाथ जल्दी आओ, हार पहनाने आपको, और आ जाते हैं। क्योंकि हम रास्ते में होते हैं, वापस पता नहीं कभी जाए घर, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी क्या हुआ कि उस व्यक्ति को एक अच्छा सा गुलाब दिख गया, उसने सोचा ये मैं किसके लिए लेके जाऊंगा, अपने प्रीतम के लिए। अभी आने ही वाला था कि उधर आया और एक बहुत ही रिच व्यक्ति जो था ना, वो अपनी बड़ी सी है ना गाड़ी लेकर वहां पर खड़ा हो गया और उससे ले गया, मतलब उससे ले रहा था। ये उसने देखा एक ही फूल है, बोला ये फ्लावर दे दो, भगवान की, उसको बोला ये फ्लावर दे दो। और अभी तक पैसों की बात नहीं हुई है, उसने बोला इधर से दे दो, उधर से वो भक्त भी आ गया, बोला ये फ्लावर मुझे चाहिए। अभी तो क्या हो गया, उधर से एक रिच व्यक्ति आया, उधर से एक गरीब भक्त आया, दोनों ने क्या मांगा, एक ही। अभी वो फूल वाला सोच रहे मेरे पास एक ही फूल है तो मैं किसको दूं, तो बोला देखो ये वाला फूल बहुत महंगा स्पेशल वाला है। तो उसने जो अमीर ज्यादा था उसने बोला कितने का है, बताओ कितने का है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उसने बोला ये फ्लावर 1000 रुपए का है, एक फूल। तो उसने बोला कोई बात नहीं, 1000 रुपए अपना निकाला अपना पॉकेट में से, बोला 1000 रुपए। तो बोला पहले मैं, उसने बोला नहीं 1000 रुपए मैं देता हूँ, उसके भगत के पास थे नहीं। बोला इसको नहीं देना, ये फ्लावर मैं देना हूँ, 1000 रुपए का तो मैं दे रहा हूँ 1000 रुपए। तो उसने बोला जो फ्लावर वाला है ना, उसने बोला नहीं मैं 1000 रुपए का दे ही नहीं रहा हूँ, ये फ्लावर मैं 2000 का दे रहा हूँ। अमीर व्यक्ति ने बोला ठीक है ले लो, उसने बोला दे दो। और वो जो गरीब भक्त था ना, उसने बोला ये अगर अपनी प्रेमिका के लिए ले सकता है 2000 का, तो मेरा प्रेमी तो लक्ष्मीपति है, मैं उसके लिए क्यों नहीं लूं, मैं क्यों पीछे हटूं। बोला मैं 2000 रुपए देता हूँ। तो बोला मैं 5000 का दूंगा। अब इन्हें बोला दे दिया, और गरीब व्यक्ति है वो भी बोला ठीक है दे दिया। इसे करते करते कंपटीशन शुरू, बोली लग रही है, फ्लावर की बोली लग रही है, और करते करते बात आ गई लाखों में। उसने बोला मैं 5 लाख का दूंगा। अमीर ने बोला ठीक है, मेरी प्रियतमा के लिए 5 लाख कुर्बान। उसने बोला मेरे परमेश्वर के लिए 50 लाख कुर्बान, मैं तो दे सकता। उसके पास था टक्का भी नहीं। और जब आखिर में उसने बोला मेरे प्रीतम के लिए 50 लाख कुर्बान, ऐसे दे दिया,
तो अमीर ने बोला यार पागल हो गया, मैं किधर दूसरी जगह से लेके आता हूँ, 50 लाख के तो कितने सारे फ्लावर मिल जाएंगे। लेकिन उसने तो पहले ही ये ऑफर कर दिया था भगवान के चरणों में, बोला मैं कैसे पीछे हटूं। वो इतना खुश था कि उससे वो फ्लावर जो है वो मिल गया। अब मिल तो गया, लेकिन उसके पॉकेट में तो 50 पैसे भी नहीं थे। वो क्या करता, तो मन में सोच रहा था, मैं उसने जो पैक करा था उसने कहा देखो मुझे नहीं खबर थी एक फूल इतने का महंगा मिलेगा, मेरे पास पैसे हैं लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। मैं आपको पक्का वादा करता हूँ कि कल इस समय से पहले आपको पैसे मिल जाएंगे। अभी तो मेरे पास नहीं है ना, मुझे क्या खबर 50 लाख का फूल मिलेगा, तो मैं पॉकेट में लेकर थोड़ी ना घूमता हूँ। तो मैं अभी क्या करता हूँ, आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ना ये वाले पैसे आपको कल तक मिल जाएंगे। बोला तुम्हारे प्रॉमिस का क्या मतलब, क्या कोई सबूत है? बोला मैं देखो अपना एड्रेस बता देता हूँ, मैं यहाँ पर रहता हूँ, कल अगर मैंने नहीं लाए तो आप अभी किसी बंदे को भेज दो, मेरा घर देख लो, वहां से आप लोग मुझे ले जाना। अभी फूल तो लेके गया भगवान के सामने, देखो ये फूल लेके आया हूँ, फूल मत समझना, ये तो मेरे पूरे जीवन की तपस्या है, ये मैं फूल आपके लिए लेके आऊँ, इसको आप स्वीकार करो, लेकिन इसका चुकता कैसे करूंगा, ये 50 लाख आएंगे कहाँ से? लेकिन फिर सोचा कि लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम सेव्यमानम, वो जो करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी ऑनलाइन में खड़ी रहती हैं इसकी सेवा करने के लिए, वो कब काम आएंगे? इतना सा भी नहीं करेगी क्या? भगवान की सेवा के लिए इतनी सेवा तो उनको करनी पड़ेगी। तो ऐसे, लेकिन फिर भी सोच रहा था अगर ये कल जो है मैंने इसको पैसे चुकते नहीं किए तो राजा के पास जाएगा, राजा तो मुझे दंड देगा, मुझे दंड मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मर जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग बोलेंगे देखो भगवान श्री कृष्ण के लिए फूल लिया बेचारा मारा गया, है ना। हानि तो किसकी होगी, बदनामी तो किसकी होगी? भगवान की होगी। देखो भगवान के लिए लोग कहते हैं भगवान की सेवा करो, भगवान जो है आपकी सहायता करेंगे, आप भगवान की सेवा के लिए एक कदम उठाओगे भगवान 10 कदम, ये बेचारा मारा गया, सूली पे चढ़ गया। तो उसने सोचा मेरे भगवान का कितना नाम बदनाम होगा, ऐसे रोते रोते सोच रहा है, भगवान को बोल रहा है मेरा कुछ भी हो जाए, नरक में चला जाऊं, मर जाऊं, कुछ भी हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं, बस तुम्हारे नाम पे आंच नहीं आनी चाहिए, बस तुम अपनी लज रख जे पैंची भी मुझी भी। तो ऐसे करके भगवान को सारी रात बोलते 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 आखिर उसको नींद आ गई, और नींद में यही सोच रहा था, भगवान को यही बोल रहा था देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हारे लिए अगर मैं मर जाऊं तो इससे बड़ी और क्या बात है, मरना हो तो मैं मरूं, श्री राधे तेरे द्वार, कभी तो लाडली पूछेगी ये कौन पड़ो दरबार। अगर इस दरबार पे मर भी गया तो क्या इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है, एक ना एक दिन तो मरना ही है। तो फिर अब ऐसे रोते रोते जब वो सो गया, तो देखो भक्त के ऊपर जब कष्ट आता है, जब परेशानी आती है, तो भक्त कभी भी अपनी फिक्र नहीं करता। जैसे पांडवों के ऊपर जब कष्ट आता था वो आराम से सो जाते थे, और जब उनको बोलते थे ना कोई भाई कल तो भीष्म पितामह तुम्हें मारने वाले हैं, तो क्या बोलते थे कि हमें अपनी कोई फिक्र नहीं, हमारी फिक्र करने वाला अभी जाग रहा है, वो कोई ना कोई योजना बना ही लेगा। और वो सबसे बड़ा जो है ना प्लानर, वो बहुत अच्छी योजना बनाता है। तो भगवान ने सोचा अब मेरे भक्त की सुरक्षा की जिम्मेवारी तो मेरी है, तो इसलिए भगवान ने क्या किया, एक रईस का मतलब जैसे मुंशी होते ना, मुंशी जो रईसों के घर पे काम करते हैं, वो कैशियर होते हैं, वैसा ऐसे गेटअप बना के उसके पास गए, और वो जो फ्लावर वाला है ना उसको 50 लाख रुपए दिए, उसको दिए, बोला मेरे सेठ ने आपसे कल एक फ्लावर लिया था ना, तो उसका ये मैं पैसे देने के लिए आया, उसने बोला था ना कि कल आपको पैसे मिल जाएंगे, तो ये लीजिए पैसे। तो फ्लावर वाला तो खुश हो गया कि कितना ईमानदार है, और उसने दिया तो उसको चेक मतलब बोला मुझे रसीद दे दो कि पैसे मिल गए, रिसीव्ड लिख के देते ना, तो लिख के, और वो रिसीव्ड वाली रसीद है ना वो उस उधर जिधर वो सो रहा था ना उधर रख दी। अब वो सुबह सवेरे उठा, उसको तो पता था जाहिर है आज तो मुझे सूली पर चढ़ना ही है, क्योंकि 50 लाख कौन देगा यार एक फ्लावर के लिए, अगर भगवान को भी पता चले ऐसा ना वो मुझे बोले कि पागल हो क्या, तो इसलिए क्या करूंगा। तो जब भी है ना सुबह हुई, बोला कोई बात नहीं, फूल तो दे दिया ना भगवान को, अभी भले मर जाऊं, मेरा काम तो हो गया ना,
मेरी इच्छा थी भगवान के चरणों में फूल चढ़ाने की, वो तो चढ़ा दी, तो अच्छा है, अभी कोई बात नहीं, जिंदगी की एक ही तमन्ना, आखिरी तमन्ना पूरी हो गई, अब मर जाऊं तो वैसे भी मरना ही है। उसको जाके बोला, देखो मैं आपको सच्ची सच्ची बताता हूँ, 50 लाख तो मैंने कभी जीवन में देखे ही नहीं है, मेरे पास तो 50 पैसे भी नहीं है, तो मैं तो तुमको पैसे नहीं दे सकता, मेरे साथ जो करना है कर लो। वो तो मैंने भगवान को दे दिया, आपको मुझे मारना है, आपको राजा के पास भेजना है, आपको जो भी करना है, मेरे पास ना घर है ना गाड़ी है, आपकी क्या मुझसे लोगे, जो भी मेरे साथ करना है वो। बोला वो जो फूल वाला वो तो उसको हाथ जोड़ के चरणों में गिर गया। बोला आप इतने सच्चे हो, आपने तो मतलब पहले बेच दिया, आपके पैसे तो पहले से चुकते हो गए। वो तो परेशान हो गया, बोले नहीं पैसे तो मैंने भेजे ही नहीं है। बोला नहीं, अभी अभी आपके मुंशी जी आए थे और मुझे 50 लाख रुपए देखो लेकर गए हैं और मैंने उनको रसीद भी दे दी। तो बोला अच्छा, फिर उसको लगा देखो ये है भगवान का मतलब क्या जानते हो? भगवान का मतलब होता है जो हर असंभव कार्य को भी संभव कर सके। तो आपके जीवन में जो भी असंभव कार्य हो ना, तो उन कार्य को मत बताओ भाई क्या बहुत डिफिकल्ट हो, आपको करना मुश्किल है, बल्कि अपने आप को बताओ मेरे कृष्ण समर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। आपके जीवन की कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है, बड़ी से बड़ी कठिनाई है, बस इतना खाली विश्वास रखो कि कृष्ण आपके साथ है, तो कोई भी समस्या जो है वो आपके जीवन की बाधा नहीं बन सकती। कृष्ण आपकी हर समस्या को दूर करने में समर्थ है। इसलिए हमेशा, और अगर आप मन में कोई ठानते हो ना कि मुझे ये सेवा भगवान की करनी है, आपके मन में आ गया ना, तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे कराना चाहते हैं। जब आपके मन में आ गया ना कि मुझे करनी है, तो फिर आपको ये नहीं देखना है कि मेरे अंदर योग्यता है या नहीं है। मत देखिए, योग्यता देने वाले कौन है? भगवान है। वो आपको योग्यता भी देंगे, आपको अवसर भी देंगे, आपको प्लेटफॉर्म भी देंगे। आपको खाली मन में ये दृढ़ एक संकल्प करना है कि मुझे भगवान की ये सेवा करनी। उसने तो खाली एक फूल देने के लिए कहा था ना, भगवान ने पूरी योजना बना दी ना। हालांकि अगर देखा जाए तो साधारणतया कितना मुश्किल हो गया था। इसीलिए मन में हमेशा कुछ न कुछ सेवा का संकल्प बनाइए। सुबह को उठिए और मन में ये सोचिए आज मैं ये सेवा करूंगा। और सबसे सुंदर सेवा कौन सी है? सबसे सुंदर सेवा भगवान को कौन सी अच्छी लगती है? भगवान का नाम उच्चारण करने की। जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं ना, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये नाम भगवान को इसलिए नहीं अच्छा लगता है कि ना इससे कोई भगवान का यश बढ़ेगा, भगवान तो यशस्वी हैं। भगवान को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि भगवान की एक ही प्रॉब्लम है। भगवान को बस एक ही समस्या। आप बोलोगे भाई भगवान की क्या समस्या है? भगवान की एक समस्या ये है, जिससे भगवान जिसको अच्छी नहीं लगती भगवान को जो बात, वो ये कि हम सब भगवान के अंश हैं और हम सब इस मृत्यु लोक में दुखालयम संसार में गिरे हुए हैं। तो भगवान इस बात से बहुत दुखी है। भगवान को एक ही चिंता है, कैसे मैं अपने भक्तों को, अपने अंशों को पुनः अपने धाम में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ऐसे धाम में लेके जाऊं जहां पर जाने के बाद पुनः वापस नहीं आना पड़ता है। तो भगवान हर वक्त चाहते हैं कि आप लोग इस दुखों भरे जीवन से पार होकर मेरे धाम में आ जाएं। इसलिए भगवान योजना बनाते हैं। और जब कोई भगवान का नाम उच्चारण करता है तो भगवान बहुत आनंदित होते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के छठे सिकंद के श्लोक नंबर, छठा सिकंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 18 में एक बहुत ही सुंदर बात लिखी है। उसमें कहा गया है, अज्ञानादथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामय संकीर्तितम् अघं पुंसो देहि दीदो यथा नल। अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् मतलब भगवान का नाम आप चाहे ज्ञान से, आपको भले भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा पता हो, या अथवा अज्ञानात्, अज्ञान से या फिर ज्ञान से, यानी जानबूझकर या बेख्याली में, बेजाने अनजाने में, यदि आप भगवान का
उत्तम श्लोक नामय। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, सब बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी को पता ही नहीं मायने क्या है, किसी को पता ही नहीं इसकी महिमा क्या है। अगर जान के करो या फिर अनजाने में करो, उससे क्या होगा? संकीर्तितम अघम पुंसो। जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? देहे दे दो यथा नल। अनल कहते हैं अग्नि को। जो बहुत बड़ी अग्नि होती है, उसके अंदर अगर आप सूखी लकड़ियां डालोगे, सूखे घास के पत्ते डालोगे तो क्या होगा? फौरन से भस्म हो जाएंगे। वो ये तो नहीं सोचेगी, भाई घास के पत्ते को तो पता नहीं है ना कि मैं ना अग्नि हूँ, मैं जला देती हूँ, तो मैं नहीं इसको जलाऊं। ऐसे सोचेगी अग्नि? नहीं सोचेगी ना। उसी तरह से जैसे अग्नि के अंदर डालने से पूरी घास जो है वो जलकर भस्म हो जाती है, उसी तरह से जब हम संकीर्तितम अघम पुंसो, जब हम हरि के नाम का उच्चारण करते हैं तो देहे देहो यथा नल, अग्नि की तरह हमारे सारे अपराधों को नष्ट कर देता है। और कौन कौन से अपराधों को नष्ट करता है वो तो सुन के हैरानी हो जाती है। जीवन में आप जिन जिन अपराधों के विषय में सोच सकते हो, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवतम 6.2.10 में आपको बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है वो अपराध करो फिर नाम उच्चारण करो। ये क्या है? भगवान नाम के बल पर अपराध करना, ये नाम अपराध है। लेकिन फिर भी आज हम ये बताते हैं कि वो कौन कौन से अपराध हैं जिनका उच्चारण, जिनके करने के बाद अगर हम नाम उच्चारण करते हैं तो वो सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस पूछूंगी कौन कौन से थे। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, स्तेना सुरापो मित्रदुग ब्रह्मः गुरुतल्पग स्त्रीराजपत्रिको हन्ता ये च पातकिनो परे सर्वेषामप्यघवताम् इदमेव सुनिष्कृतम् नाम व्याहरणं कृष्ण यत्तद्विषाम् अधम्मति। स्तेन किसको बोलते हैं? चोर को, जो चोरी करता है। सुरापो मतलब जो शराब पीता है। मित्र दुख अर्थात जो अपने मित्र के साथ द्रोह करता है। ब्रह्महा अर्थात जो ब्रह्म हत्या करता है। गुरु तल्पगा जो अपने गुरु पत्नी के साथ गलत व्यवहार करता है। स्त्री जो स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करता है। राज जो अपने राजा के साथ राजा का द्रोह करता है। पितृ जो अपने पिता के साथ विद्रोह करता है। गौहंता जो गौ को मारता है। ये च पातकी यो नरे, खाली ये नहीं, ये च पातकी, ये सारे अपराध कौन कौन से? चोरी, शराब, मित्रों का विरोध करना, ब्रह्म हत्या करना, स्त्री राजा पिता के साथ विद्रोह करना, गौ की हत्या करना, ये च पातकी यो नरे, ये सारे अपराध और इसके अतिरिक्त अन्य सारे अपराध जो मैंने लिखे नहीं, वेद व्यास कह रहे हैं। सर्वेषाम अप्यघवताम, सारे बहुत सारे जितने सारे आप जानते हो, सर्वेषाम सारे अपराध अघव इदमेव सुनिष्कृतम, आप जान लीजिए कि एक बार यदि हम नाम उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, नाम व्याहरणम कृष्ण, एक बार यदि नाम उच्चारण कर लिया भगवान का तो तद विषयामति, और फिर भगवान क्या सोचने लगते हैं? अभी इसके सारे अपराध तो नष्ट हो गए। भगवान सोचते हैं इस व्यक्ति ने मेरा नाम उच्चारण किया है, तो अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको अपनी सुरक्षा प्रदान करूं। अपराध तो खत्म हो जाएंगे, भगवान का प्रोटेक्शन मिलेगा। खाली एक नाम, एक बार भी यदि हम महामंत्र का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
राम राम। और ये तो आपने जान के किया कि ये महामंत्र है और इसको आपने प्रेम से उच्चारण किया। भागवतम में तो यहाँ तक लिखा है, श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 14, वेद व्यास जी लिखते हैं, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा अघहरम विदु। संकेत्यम मतलब खाली आप संकेत मात्र से, आप ये मत सोचो कि वो भगवान का नाम है, बस संकेत। जैसे अगर कोई जैसे रोड होता है ना, रास्ते पे जाते हैं तो हम बोलते हैं आराम बाग बोलते हैं ना, या ये कोई जैसे किसी का घर होता है तो हम बोलते हैं गोपीनाथ प्रेम भवन, नाम तो वो से उच्चारण कर दिया। तो कोई नाम है, जैसे किसी भी घर का नाम है, किसी भी व्यक्ति का नाम है, संकेत करते हुए बोल दिया। या पारिहास्यम मतलब मजाक में बोल दिया। जैसे हम तिलक लगा के जाएं किसी के सामने, कंठी पहने, हरे नाम शोर करके बोले ये देखो हरे कृष्णा वाले, जिधर किधर आना पाखंड करके आ जाते हैं। कोई अगर मजाक में भी बोले ना कि खाली दिखावा करते हैं, अपनी माला जोली, क्या जरूरत है भाई, माला करने घर पे बैठ के मन में करो, ये माला सारी जिंदगी घुमाते क्यों फिरते रहते। अगर कोई मजाक में भी बोले, कोई हमको देख के तिलक लगा हुआ देखे और बोले ये हरे कृष्णा वाले इतना बड़ा तिलक लगाते हैं, ऐसा लगता है दम करने वाले बाबा है ऐसा देखे कोई ऐसे भी बोल सकता है। मजाक में अगर वैसे भी बोले स्तोभम, या फिर वो ऐसे ही जैसे कोई नाम जप कर रहा है और उसकी निंदा करते हुए भी अगर कोई बोलता है हरे कृष्ण कि देखो हरे कृष्णा वाले ऐसे हैं, हरे कृष्णा बोल दिया ना बीच में, हरे कृष्णा बोल दिया ना, समझो वो हो गया हेलन में। या फिर ऐसा है मनोरंजन के लिए, जैसे अगर कोई घर में है ना प्रोग्राम कर रहा है, ऐसे ही कोई पार्टी प्रोग्राम है और उसमें अगर थोड़ी देर के लिए वो उच्चारण कर लेते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे मजाक में मनोरंजन के लिए उच्चारण कर दिया। लेकिन ये नाम किसका है? वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा अघहरम। वो उसका नाम उच्चारण करने से हमारे सारे अपराध इस तरह से भी यदि उच्चारण किए हैं, केवल मनोरंजन में, मजाक में, किसी की निंदा करते वक्त, किसी को संकेत करते वक्त अगर इस तरह से भी आपने नाम उच्चारण किया है तो कौन कौन से अपराध नष्ट हो जाते हैं? चोरी करना, शराब करना, मित्रद्रोह, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, पितृद्रोह, राजद्रोह, पति द्रोह, पिता द्रोह, सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कल से सोचो चलो आज थोड़ी सी पी लेते हैं, कल बोल देंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये मित्र मुझे बहुत तंग करता है, आज इसकी हत्या कर दूंगा, कल क्या करूंगा, यानी कानी छप्पा पानी ब्रह्म हत्या दिखानी। ऐसे नहीं होगा, ऐसा बताया 10 नाम अपराध है, उसमें एक अपराध क्या है? नाम के बल पर पाप करना कभी नहीं करना चाहिए। अगर नाम अपराध हो रहा है तो नाम आपकी सहायता नहीं करेगा। इसलिए नाम उच्चारण करना है तो किस भाव से उच्चारण करना है कि अगर हमसे इस जीवन में या अनेक जन्मों में कोई भी अपराध हो गया है कृष्ण, तो हम आपके नाम उच्चारण करने के माध्यम से उन अपराधों को समाप्त करके आज आपके चरणों में ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अब के बाद जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं करेंगे। अगर हम इस तरह से सच्चे विश्वास के साथ, अगर पूरे हृदय की सच्चाई के साथ, सिंसियरिटी के साथ, सीरियसनेस के साथ भगवान के नाम को उच्चारण करेंगे तो भगवान हमारे सारे अपराधों को नाम नो ही यावती शक्ति पाप नर हरणे हरि तावत् कर्तुं न कर्तोऽपि पातकं पातकी नरः। हरि के नाम में इतनी शक्ति है कि एक बार यदि हरि का नाम उच्चारण कर दिया जाए तो वो एक पापी व्यक्ति के इतने पापों को भस्म कर सकता है जितने पाप वो कर भी नहीं सकता। तो आज उसी हरि नाम के साथ
हम नरसिम्हा भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे, भगवान का पुष्पों के साथ अभिषेक करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और हरि नाम में मेरी रुचि हो सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्व विघ्न विनाशक नरसिम्हा भगवान की, भक्त वत्सल नरसिम्हा भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की। तो सब कीर्तन यहाँ पर सब भक्त कर रहे हैं। प्रभु आप भी आ जाइए। नरसिम्हा कोश पढ़ना, चलो ठीक है, पहले नरसिम्हा कोश पढ़ते हैं फिर पुष्प। सब लोग मन में यही भाव रखिए कि संसार में जितने भी जीव हैं उन सबके कष्ट जो है नरसिम्हा भगवान अपनी कृपा से दूर कर लें। इसी भाव से हम इस नरसिम्हा भगवान का कवच पढ़ते हैं। अथ श्री प्रहलाद कृत श्री नरसिम्हा कवचम्, नरसिम्हा कवचम् वक्षे प्रहलादेनोदितं पुरा, सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं, सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं, ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं, विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं, लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं, चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं, सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं, तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं, इन्द्रादिसुरमौलिस्थं स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः, विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः, गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं, सहृतकमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत्, नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भव, सर्वगोपीस्तम्भवास बालं मे रक्षतो ध्वनि, नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनं, स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुति प्रिय, नासा मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मी मुखप्रिया, सर्वविद्यादिपः पातु नरसिंहो रसना मम, वक्त्रं पातु इन्दुवदन सदा प्रहलादवन्दिता, नरसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत्, दिव्यास्तशोभितभुजौ नरसिंहा पातु मे भुजौ, करौ मे देववरदौ नरसिंहा पातु सर्वतः, हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि, मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणं, नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्मसंस्तुतः, ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं, गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक्, ऊरु मनोभव पातु जानुनी नररूपदृक्, जङ्गे पातु धराभार कर्तायु सौनकेसरी, सुरराज्यप्रद पातु पादौ मे नररीश्वरः, सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्तनो, महोग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्रजोग्नितः, महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो, पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुख, नरसिंहा पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रह, ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक, संसारभयदः पातु मृत्युर्निकेसरी, इदं नरसिंहा कवचं प्रहलादमुखमण्डितं, भक्तिमान् यः पठेत् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते, पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते, यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं, सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्, भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं, वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं, ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं, भुजे वातालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं, करमूले धृतं येन सिद्धेयुः कर्मसिद्धयः,
देवासुरमनुष्येषु स्वं समेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं स विन्दति 32 पाठे शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराज्येन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु तत्तं वार्याभिमन्त्र च प्राशयेद्यं नरं मन्त्र नृसिंहाध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भव किमत्र भुवनोक्तेन नृसिंहासदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सदक्षाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं हरन्तं वीक्ष्यन्तं गुरुणयन्तं करनिकरशत दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनरसिंहा कवचं सम्पूर्णम् सर्वविघ्न विनाशक नृसिंह भगवान की सर्वविघ्न विनाशक नृसिंह भगवान की सर्वविघ्न विनाशक नृसिंह भगवान की भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज हरे कृष्ण। एक माता जी हैं, उनका नाम मीरा माता जी है। उनकी तबीयत बहुत खराब है। आप नरसिंह भगवान से सब प्रार्थना कीजिए कि भगवान उनकी तबीयत जो है वो बिल्कुल सही कर देंगे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहभीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहभीषणं भद्रं मृत्यु नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहभीषणं भद्रं मृत्यु नमाम्यहम्। सर्वविघ्न विनाशक नृसिंह भगवान की भक्तरस नृसिंह भगवान की प्रभुपाद की। अभी प्रभु लोग कीर्तन करेंगे और हम सब भगवान का पुष्पों के साथ अभिषेक करेंगे। हरे कृष्ण। कृष्णा की तरफ कर दूं ना। कृष्णा की तरफ आप हरे कृष्ण। नारायण ऋषि प्रभु आप भी ऊपर आ जाइए, सब मिलकर कीर्तन करिए और है ना भगवान का अभिषेक करेंगे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। लोग आएंगे जाएंगे लोग आएंगे जाएंगे 10 बजे बंद कर दो। जब अभिषेक हो चालू कर नहीं चालू करो, नहीं अभी चालू करो, ये फाइनल कर।